हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो कल की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का बेसिक बताया था, परसेंटेज क्या होते हैं वो बताया था, परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं वो बताया था, और परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज का क्या काम होता है मैं तुम्हें आपको वो बताया था। तो आज हम उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, आज हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये सब मैं कवर करा चुका हूँ, ये होमवर्क था, ये होमवर्क था। आई होप आप लोगों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा मैं फिर से थोड़ा-सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए क्या है, ए का सैलरी जो है 20% लेस देन है बी से। देन किसके साथ लगा है? बी के साथ लगा है। अगर देन बी के साथ लगा है तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा? बी आएगा। ए कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में जाएगा। इतना कंफर्म हुआ? ठीक है। 25% कम है, मतलब 25 का वैल्यू कितना होता है? 1/4। क्या बोला है? लेस बोला है। लेस मतलब एक कम होगा तो कितना हो जाएगा? 3/4। अगर 3/4 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी। कंफर्म? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, बी का सैलरी जो है वो 20% लेस देन सी का। बी के साथ लगा है सी के साथ, डिनोमिनेटर में कौन आएगा? सी आएगा। न्यूमरेटर में कौन आएगा? बी आएगा। कंफर्म हुआ क्या? 20% लेस बोला है, 20% का वैल्यू होता है मतलब 1/5। अगर लेस बोला तो 5 से 1 कम होगा 4/5, तो बी बाई सी कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है। देखिए बी का वैल्यू यहाँ भी 4, बी का वैल्यू यहाँ भी 4, तो रेशियो बराबर नहीं करना है, रेशियो ऑलरेडी मेरा बराबर है। तो ए बी और सी किस रेशियो में जाएगा? 3, 4 और 5 के रेशियो में हो जाएगा। इस बार मैं बराबर क्यों नहीं किया? बाकी क्वेश्चन में बराबर कर रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बराबर क्यों नहीं किया? इस वाले क्वेश्चन में बराबर इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ भी बी का वैल्यू फोर पार्ट में है, यहाँ भी बी का वैल्यू फोर पार्ट में। जब दोनों इक्वल है तो मैं इसको बराबर क्यों नहीं करूँ? ये ऑलरेडी बराबर है, इसलिए मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था। बाकी समय मल्टीप्लाई कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें रेशियो जो है वो बराबर नहीं था। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए का जो सैलरी है वो हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट है, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट कम है सी के सैलरी से। ए का जो सैलरी है सी की सैलरी से कितना कम है? सी का सैलरी देन कितना लगा है? सी के साथ। सी नीचे आएगा, ए ऊपर जाएगा, कंफर्म है, लेकिन सी सी का नीचे है, सी का पार्ट कितना है? 5 पार्ट है। ये जो है इससे ए जो है सी से कितना कम है? तो सी से 2 कम है। 2/5 इंटू का 100। हमें परसेंटेज पूछा था तो परसेंटेज के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 दूनी 40%। इसका आंसर कितना आ जाएगा कि ए का जो सैलरी है सी की सैलरी से कितना कम है? वो 40% कम। ठीक। तो इस तरह से मेरा कल का कुछ रिवाइज भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे चलते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आया हूँ परसेंटेज की जो क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो कि पॉपुलेशन पे और स्टूडेंट के ऊपर आते हैं। किस पे आते हैं? पॉपुलेशन के वो क्वेश्चन जो परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो पॉपुलेशन और स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं और स्टूडेंट के ऊपर भी एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं डीपली अच्छे से पूरी प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। और जो समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज देखिए। आह, ये क्या है? ये तो प्राइस एंड कंजप्शन का क्वेश्चन है। सॉरी, ये तो प्राइस एंड कंजप्शन क्वेश्चन है, ये तो नहीं होगा। एक सेकेंड, ये नहीं है। हाँ, ये रहा। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन है कि परसेंटेज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए आप एक एक लाइन को पढ़िएगा, एक एक लाइन को समझिएगा और एक एक लाइन को करने का तरीका देखिए कि मैं इसको कैसे करता हूँ। देखिए पहला क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इन सीरिया 6 लाख। सीरिया में जो भी मेल पॉपुलेशन थी ना उनका जो था कितना था? 6 लाख था। अभी इसको एज इट इज छोड़ दो, होल्ड कर दो। ठीक, आगे बढ़ो। If the number of male and female population in Syria is increased by, अब देखिए मेल भी बढ़ रहा है फीमेल भी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? 15% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। ओके देखो, पहला मेल का बात था तो पहला परसेंटेज किसको डोनेट करेगा? मेल को करेगा। दूसरा फीमेल था, दूसरा किसको डोनेट करेगा? फीमेल को करेगा। ठीक है, समझ में आया? देन नाउ द फीमेल पॉपुलेशन इज, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 21,000 ज्यादा हो गया मेल पॉपुलेशन से। फाइंड द इनिशियल फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल इनिशियल पॉपुलेशन कितना था? तो अब देखिए पहली बात, 6 लाख है। मेल स्टार्टिंग में कितना था? मेल मेरे पास कितना था? 6 लाख। 6 लाख मतलब, ठीक, 6 लाख था। कितना बढ़ रहा है? 15% इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है।
तो मैं कहा था कोई भी चीज खुद में कितना होता है, 100 होता है। ये खुद में 100% है, बढ़ कितना रहा है, 15 बढ़ रहा है। तो 100, अगर वो खुद में 100 है, अगर 15 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, 15% होगा, 115 हो जाएगा। अगर 100 है, अगर 15 बढ़ रहा है तो 115 हो जाएगा। अब आप चाहे इसको 115 रख के कर लीजिए। चलिए मैं दोनों तरीका बता देता हूँ। मेल मान लेते हैं यहाँ पे 6 लाख है, 6 लाख है। मान लीजिए 115 हो गया, 115 से गुणा कर देते हैं, तो दो जीरो कट गया। अब 6 25 30 का, देखिए 6 25 30 का जीरो, 3 हाथ से 6 कम 6 3 9, 6 कम 6, और यहाँ पे 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो बैलेंस 6 लाख था, अब 6,90,000 हो गया। ठीक है। एंड 25 फीमेल, फीमेल भी बढ़ा है। तो पहले मेरा फीमेल बढ़ा है, तो मान लो सपोज है फीमेल। पहले मेरे पास कोई भी खुद में कितना बोला, खुद में को कितना होता है, खुद में वो 100 होता है। तो उसको एक वेरिएबल है ना, वो मान लेते हैं 100x, और 25% बढ़ेगा तो मेरे पास फीमेल कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद 125x होगा होगा। ठीक है। फिर क्या बोला है, देन द फीमेल पॉपुलेशन इज, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 31,000 ज्यादा है मेल से। तो ये ज्यादा है, तो जाहिर सी बात अगर ये ज्यादा है तो 125x माइनस मेल पॉपुलेशन निकालेंगे, 6,90,000। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो आएगा 31,000। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? देखिए क्या है, जो फीमेल पॉपुलेशन है ना, 31,000 ज्यादा है, कि ये वाला जो पार्ट है ना, वो इससे 31,000 ज्यादा है, मतलब ये 31,000 ज्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस करें, 31,000 ही आएगा। ये इक्वेशन बना। अब माइनस करते हैं, माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 6,90,000 में 31,000 और ऐड हो जाएगा, तो 125x, ये जाएगा उधर। तो 31,000 ये ऑलरेडी है, तो इधर आ जाएगा। तो 6,90,000 और 30 हो जाएगा 7,20,000, और 7,20 मतलब 7,21,000 हो जाए। ठीक, समझ में आया? चलिए अब डिवाइड कर देते हैं हम, एक्स बराबर 125 यहाँ आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में काटेंगे तो कैसे कटेगा, 5 दूनी 10, 50 25, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 2 हासिल 5 के 20, 2 हासिल 5 के 20, एक हासिल 5 दूनी 10 और डबल जीरो। 5 से काटेंगे तो 50 25, 5 दूनी 10, 4 हासिल 5 नौ 40, 4 हासिल 5 नौ 40, 2 हासिल 5 चौके 20 और जीरो। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25, 3 हासिल 5 7 35, 3 हासिल 5 31, 4 हासिल 5 नौ 40। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5768 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर हमसे पूछा क्या था, फाइंड द इनिशियल फीमेल पॉपुलेशन। सीरिया, सीरिया का इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, सीरिया का इनिशियल पॉपुलेशन था 100x। एक्स की वैल्यू ये आ गया, तो 100x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5768 0। ठीक, समझ में आया? ठीक है, कंफर्म। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। अब हम ये एक तरीका बता दी करने का, इसी का एक सेकेंड तरीका बताते हैं करने का। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, सेकंड तरीका देखिए क्या है, कि जो मेल पॉपुलेशन था, फीमेल पॉपुलेशन सीरिया को इंक्रीज किया 15% और 25% से। चलिए, तो एक काम करो, मेल फीमेल, मेल पॉपुलेशन पहले मेरे पास कितना था, 15%। 15% मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/20 होगा। तो पहले मेरे पास फीमेल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन जो था वो 20 पार्ट का था। कितने पार्ट का था, वो 20 पार्ट का था। 20 पार्ट से 3 बढ़ गया, तो अब मेरे पास मेल पार्ट कितना हो जाएगा, 23 पार्ट का हो जाएगा। ठीक है। और फीमेल जो मेरे पास था वो 25% था। 25% का वैल्यू होता है 1/4। पहले मेरे पास अगर 4 पार्ट था, अगर वो एक से इंक्रीज किया, तो अब मेरे पास वो फीमेल कितना हो जाएगा, वो 5 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, आ, वही है। अब देखिए कि जो मेल पॉपुलेशन सीरिया का वो 6 लाख था। अगर ये 20 का वैल्यू 6 लाख है, अगर ये 20 का वैल्यू 6 लाख है, तो 6 लाख ऐसे लिखाएगा, 6 लाख ऐसे लिखाएगा। ठीक है। अगर ये 20 पार्ट का वैल्यू है, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 30,000। एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। अगर एक पार्ट का वैल्यू 30,000 हो गया, तो 30 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
तो 3 तरीके 9, 3 दूनी 6,90,000 हो जाएगा। होगा होगा होगा। ठीक है, फिर 20 पार्ट 6 लाख है, 23 पार्ट 6,90,000 हो जाएंगे। ठीक है, कंफर्म हुआ कि ये एग्जाम में करने वाला तरीका है। अब ये 4x है, ये 5x है, ये x को वेरिएबल में लेके चलना होगा मुझे। 4x है, ये 5x है। बोला क्या है कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो 31,000 ज्यादा है, इससे मतलब 5x माइनस 6,90,000 में से जाएगा, आएगा 31,000। ये इधर कर देंगे तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, 7,21,000 होगा। यहाँ से x निकालना होगा, निकालने के लिए हो जाएगा 5 दूनी, सॉरी 5 एकम 5, तो हासिल 5 चौके 20, दो हासिल 5 चौके 20, 5 दूनी 10, इतना हो जाएगा। अब इसी का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 6 एक हासिल, 4 चौके 16, 17 का 7 एक हासिल, 4 1 आ गया 57800। एग्जाम में अगर मुझे करना होगा तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, और अगर मुझे कहीं और करना होगा उस तरीके से, दोनों तरीका है जो आपको सुटेबल लगा दोनों तरीके से कर सकते हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी चलते हैं, उसमें भी जो ट्रिक होगा मैं उसको बताऊंगा। ओके, चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ चेन्नई, जो चेन्नई का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है हर साल 10%, एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन 2018 इज इतना। ठीक है, व्हाट, क्या पूछा है? हाँ, व्हाट इज द पॉपुलेशन चेन्नई इन 2016। देखिए पहली बात कि 2018 की हम बात कर रहे हैं। 2018 में मेरे पास पॉपुलेशन है वो है 895190। ठीक है, मेरे पास, मान लेते हैं सपोज मेरे पास टोटल पॉपुलेशन 2016 में 100 थी, 100x थी। ठीक है, 100x थी, हर साल 10% बढ़ रहा है। तो 2017 में कितनी हो जाएगी? 2017 में हो जाएगी 110x। 2018 में कितनी हो जाएगी? 110 का भी मुझे निकालना होगा 10%, इससे तो 11, तो 121x हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। अब यही जो 121x का वैल्यू वो दिया हुआ है, 121x का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, 18 का वैल्यू हम x में निकाले, 18 का वैल्यू एज इट इज दिया हुआ है, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा, तो 89540 अपॉन में 121 रखेंगे तभी तो x का वैल्यू आएगा। अब 11 से काट लो, 11 से कटेगा 11 बार में, 11 से उसको काटेंगे तो 11 8 88, एक हासिल, 11 एकम 11, 4 हासिल, 11 चौके 44, 11 0 6 0। फिर 11 से काट लो, 11 7 77। ठीक है, 77, 4 हासिल, 11 का 44, एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 740 आ जाएगा। तो पूछा क्या है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन चेन्नई 2016, 16 में कितना हो जाएगा, तो 74000 हो जाए, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया? चलिए अब इसी का मैं एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। 74,000 आया, और नया ट्रिक देखिए, यहाँ लिख लेता हूँ 74,000 आया इसका आंसर। अब दूसरा तरीका देखिए। देखिए हर साल इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब 10% इंक्रीज कर रहा है, मतलब 10% का फ्रैक्शन मिलेगा 1/10। इंक्रीज कर रहा है मतलब 11/10 हो जाएगा। 10 से कितना बड़ा, हमेशा देखते हैं ना ऊपर ध्यान से बोला बताया था कि हमेशा डिनोमिनेटर को कंपेरिजन न्यूमिनेटर से करेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ऊपर जितना आएगा उतना इंक्रीज करेगा। 10 से 1 बढ़ा कितना बढ़ा, 11/10 हो रहा है। मतलब 2016 में पॉपुलेशन अगर मेरा 10 था, तो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा 17 में। ठीक, फिर 10 से 11 हुआ, फिर 10 से, फिर 11 हुआ, फिर 10 से, फिर 11 हुआ। ये 16 से 17 गया, 17 से 18 गया, 2 ही साल पढ़ा, 3 साल क्यों जाऊंगा मैं? ये अगर 2 साल पढ़ा 2 ही साल जाओ। ठीक है, 16 से 18 में 2 साल भी पढ़ेगा। 10 से 11 हो गया, 16 17, फिर 17 में मान लो 10 था, 10 से 11 हो गया। पॉपुलेशन कितना था, 100 था, कितना हो गया, 121 हो गया। ये 121 का वैल्यू ये है, तभी हम निकाले थे कि 121 का वैल्यू ये है, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 740। अगर एक का वैल्यू 740 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 74000। कन्फर्म? ये शॉर्ट ट्रिक है कि इंक्रीज हम क्या करेंगे कि 10 से 1 बढ़ा 11 हुआ, फिर अगले साल 10 से 1 बढ़ा कितना हुआ, 11 हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 100 होना चाहिए, और 2 साल बाद 121 होना चाहिए। एक्चुअल में 121 का वैल्यू दिया है तो हम 100 का वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। समझ में आया?
ये है शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम में किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए। हम्म, देखिए ये क्वेश्चन देखिए। Population of a town is decreased by rate of 10% first year and increase the rate of 10% second year and so on। इस तरह होता गया, मतलब एक साल घट रहा है 10%, एक साल 10% बढ़ रहा है, फिर एक साल 10% घट रहा है, एक साल 10% बढ़ रहा है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन इतना, अगर टाउन का प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट की बात कर दिया है, 6400 है, ठीक है, तो 3 साल पहले पूछा ही कितना होगा। देखो पहली बात हर साल पर 10 रुपये डिक्रीज किया, फिर बढ़ा, फिर डिक्रीज किया। मान लेते हैं 3 साल पहले मेरे पास पॉपुलेशन 100 था। पहला क्या बोला, फर्स्ट 10% डिक्रीज किया, अगर 10% डिक्रीज किया तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर क्या बोला, इंक्रीज किया 10%, का 10% इंक्रीज किया तो वो 99 हो जाएगा। इसका 10% 9 होता है तो 99 हो जाएगा। फिर 10% फिर डिक्रीज किया, 10% फिर डिक्रीज किया, अगर 99, अब हम 10% निकालने जाए, 9/10 तो 9 9 81 एक आठ हाथ से, 9 9 81 और 8 89.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 89.1 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 81 के एक आठ हासिल, 9 9 81 और 8 89। ठीक है, ठीक है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना ही है क्योंकि पहला था, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। हम्म, हाँ तो 89.1, अगर 89.1 की वैल्यू मेरे को दी है 356400, तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। इस केस में अगर मैं काटने बैठूं तो ये कटेगा नहीं। 89, 891 का 4 गुना, अगर मैं ध्यान दूं 891 का 4 गुना कितना होता है, 891 का 4 गुना, 4 एकम 4, 4 9 56 3 4 32 और 3 35, 356 पर आ गया, बस हो गया कन्फर्म। तो मैं कन्फर्म हो गया कि ये इससे कटेगा 4 बार में, सॉरी 4 बार में, तो एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 4000। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 4000। ठीक है दोस्तों, चलिए। एक पार्ट का वैल्यू 4000 आ गया। 3 साल पहले, पूरा 3 साल पहले कितना होगा, 3 साल पहले 100 था, मतलब 40,000 आंसर हो जाएगा। कन्फर्म हुआ, ठीक है। मैं वहां थोड़ा स्टक कैसा कर, ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सॉरी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए मैं क्या बोला हूँ, 10% बढ़ा रहा है, मैं क्या बोला, मैं 10 था, पहले साल बढ़ा, 10 से बढ़ा 11 हुआ। दूसरे साल 10% डिक्रीज करा है, 10 से डिक्रीज किया 9 हुआ। फिर मैं तीसरे साल 10 से 11 बढ़ेगा। तो मैं चेक करूँ कुछ कट रहा है, मैं चेक किया नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा 11 11 121 पूरे 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 का 8 एक हासिल, 9 एक कम 9 एक 10। और ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1089 का वैल्यू दिया है 356400, 356400, ठीक है। और मुझे एक पार्ट का वैल्यू निकालना है, तो इससे मुझे डिवाइड करना होगा, तभी एक पार्ट का वैल्यू निकलेगा। एक से 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 का 8 एक हासिल, 9 का 10, ठीक है, 1089। ये थोड़ा सा, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गड़बड़ इसलिए क्या, ये मैं कह रहा कट नहीं रहा है, इसलिए नहीं कट रहा ना, पहले डिक्रीज बोला था, मैं पहले इंक्रीज कर दिया हूँ, ठीक है, समझ में आया मिस्टेक। ये सिली सिली मिस्टेक होती है, तो इसको ध्यान देना होगा कि पहले का डिक्रीज कर रहा है 10% से, अगर 10 से डिक्रीज कर रहा है 10 से 9 होगा, एंड अगेन इंक्रीज कर रहा है 10%, तो 10 से 11 हो जाएगा। फिर तीसरे साल डिक्रीज करेगा तो फिर 10 से 9 हो जाएगा, अब हुआ, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 81, 81 × 11, इसका शॉर्टकट होता है 819, 891। अभी हम किए थे 891 के कितना गुना होता है, ये इसके बराबर होता है 356400, ठीक है, ये इसके कितने बराबर होता है, 4000 के बराबर होता है। इक्कीस से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4000, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 40।
ठीक, कंफर्म, ये होता है शॉर्टकट ट्रिक। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं पहले लॉन्ग ट्रिक बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि शॉर्ट में कैसे करेंगे, लॉन्ग में कैसे किया जाता है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2018 वाज इतना, 2018 में विलेज का पॉपुलेशन इतना था, अभी इसको छोड़ दीजिए। और 2019 में इतना हो गया, बस। व्हाट वाज परसेंटेज राइस पॉपुलेशन फ्रॉम 18 से 19, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, बस। 18 में अगर मेरे पास पॉपुलेशन इतना था और 19 में मेरे पास पॉपुलेशन इतना हो गया, तो कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ा 18 से 19, कहाँ से पूछ रहा है, 18 से। तो 18 से पूछा तो 18 हमेशा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, ये 18 से कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा, 15। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस 1 5 4 और 0 0 0 रखना, माइनस कर देना, इजी। 3 से 3 6 में 4 गया, 2 9 में से 5 गया 4, 42,000 बढ़ रहा है। और ये इसका कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बचा के 4200, और यहाँ कितना बचा 154। 2 से काट लो, 2 से काट लो या 6 से काट लो, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 3 हाथ से 6 चौक 24, फिर 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काट लो 35 बार में, 12 से काट लो, और 12 से कटेगा, मैं 12 से नहीं कट रहा है तो 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट लो फिर से, 6 1 7 5, और कटेगा, और कटेगा, और तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो बस फ्रैक्शन में आंसर लिख दो। तो इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, अब उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए बस कुछ नहीं करना है। 6 दूनी 12, 6 9 54, 1 4, इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका कोई शॉर्टकट बन सकता तो नहीं है, इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, ये शॉर्टकट है ही। कि अगर मैं 4 रुपया 5 रुपये में कितना बढ़ा है, एक बढ़ कहाँ से बढ़ा है, 4 से गुणे 100, तो ये बेसिक है, 25% बढ़ जाएगा। कहीं पूछा है कि इतना है, इतना हो जाएगा, कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से या तो पहले से यार बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो ये इसका कितना परसेंटेज 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि जो, पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज दैट 100% लिखता है, अगर मैं बोलता हूँ इस पे 12% का इंक्रीमेंट हुआ तो आप सीधा बोल देंगे 112 होगा। अगर मैं बोला 12% का डिक्रीमेंट हुआ तो आप सीधा बोल देंगे 88% होगा। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो 100 को एज्यूम करके 12% एक्स्ट्रा बोलूंगा तो 112 बता देंगे। अगर मैं 12% डिक्रीज बोलूंगा तो आप 88 बता देंगे, डायरेक्ट बता देंगे। ठीक है, अब ये एक्चुअल में आता कैसे, तो इसका एक बढ़िया फॉर्मूला, तो ये होता कैसे, ये होता ऐसे है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें 100 में प्लस माइनस एक्स अपॉन 100 करते हैं ना, तो एक्चुअल में ये आता है। जैसे पी मान लेते 100 है, मान लेते पी मेरा 100 है, अब मैं बोला 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 12% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब 100 प्लस 12 अपॉन में 100। ठीक है, अब ये इससे कट जाए तो क्या बचेगा, 112 बचेगा, आगे 112। अब मैं बोला 12% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पी बराबर मान लो तो 100 है, 12% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब माइनस 12 अपॉन का 100 कर देंगे, जीरो से जीरो से कट जाएगा, तो 100 में से 12 अगर 88 आया आया। तो ये मैं बोला 12% इंक्रीमेंट होता है, हो कैसे रहा है, तो वो होता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो फॉर्मूला ये लगता है, इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कभी भी परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगता है, पी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन में 100। एक्स यहाँ वेरिएबल होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दे देगा वो यहाँ पे पुट होगा। ठीक है, अब इस जब मैं क्वेश्चन को करूंगा तो इसमें ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। ठीक, देखिए कैसे करते हैं, पढ़िए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, जो टाउन का पॉपुलेशन था 2 साल पहले वो इतना था। ओके, ये पहला बढ़ता है 12% पहले साल, फर्स्ट इंक्रीज करता है 12% पहले साल में, एंड देन उसके बाद इंक्रीज करता है x%, उसके बाद कितना इंक्रीज करता है, x% इंक्रीज करता है सेकेंड साल में। फाइंड द पॉपुलेशन इंक्रीज परसेंटेज बाय द सेकेंड ईयर, ये x का वैल्यू उनसे पूछा है डायरेक्ट कि पॉपुलेशन बताइए कितना परसेंट इंक्रीज किया सेकंड साल में, मतलब ये x का वैल्यू पूछ रहा है। और जो करंट पॉपुलेशन था अब जाके इतना हो गया है। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इतना पॉपुलेशन था 24, ठीक है,
2,45,000 मेरा पॉपुलेशन था। ये पहला 12% बढ़ा, 12% मतलब 112 हो गया होगा कन्फर्म। 112 होने के बाद उसके बाद फिर x% बढ़ा, मतलब उस केस में ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, p होगा कि नहीं, ये पूरा वैल्यू p होगा कि नहीं। पहले साल ये जो भी था ये था, पहले साल इतना बढ़ा तो उसके बाद ये p हो जाएगा, फिर ना x% बढ़ रहा है, राइट। अब x% बढ़ रहा है, अब x% बढ़ रहा है मतलब अगर p ये दिया हुआ तो इनटू का 100 प्लस x अपॉन में 100 हम लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि 12% बढ़ा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन जब ये वेरिएबल आया तो मुझे ऐसे बना के लिखना होगा। कंफर्म हुआ कि अगर x% बढ़ रहा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, वेरिएबल में। अब यही बढ़ने के बाद वो कितना जाता है, हो यही बढ़ने के बाद पॉपुलेशन हो जाता है 31556 एंड 0 हो जाता है, ठीक है। यही पॉपुलेशन बढ़ने के बाद इतना हो जाता। चलिए, अब अब इसको डायरेक्टली इतना होने के बाद अब बस सॉल्व करना है। अब बस सॉल्व करते हैं और आंसर लाते हैं। देखिए, पहला काम, ये जीरो से ये जीरो कट होगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट होगा, होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अगर हम अ, कुछ और कट रहा है, कुछ और, अगर हम 112 से इसको काटें तो डायरेक्टली 112 से कटेगा नहीं, कुछ और टेबल से काटो, ठीक है। तो कैसे कटेगा, चलिए काटते हैं। एक काम करते हैं, पहले दो से काटते हैं। दो से काटे, दो पचे 10, दो छक्के 12, दो से काटेंगे तो दो एकम दो, दो पचे 10, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर दो से काटो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो से काटो, दो सत्ते 14, एक हासिल, दो अट्ठे 16, एक हासिल, दो अट्ठे 16, एक हासिल, दो नौ 18। अब अब किससे काटें, अब हमको काटना दिखना है, 28 से काटे, 28 से, 28 से, अब इसको हम 28 से डायरेक्ट काट देते हैं तो आएगा मेरा 28 1.75। अब तब करके देख लीजिएगा, इसको ऐसे काटने के बाद इतना ही आएगा। इतना आएगा तो मेरे पास बच क्या जाएगा, मेरे पास बचेगा कितना, 245 इंटू में 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 बचेगा, और ये इधर आके हो जाएगा 28.75 होगा। अब ये 100 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये 100 को मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 245 100 प्लस एक्स बराबर 281.75। 100 इधर चला जाएगा, ओके। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब जब 281 और 75 का हम डिवाइड करेंगे 245 से, इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 281.75 को डिवाइड करेंगे 245 से। काटो, पाँच चौक के 20, चार हासिल, पाँच नवा 45, पचास 25, तीन हाथ से 5 31, एक हाथ से 5 15, 50 25, 7 8 56, सात पूरे 35, सात सत्ते 49। और फिर सात से काटो, सात एक कम सात, एक हाथ से सात एक कम सात, सात पूरे 35, मतलब 100 प्लस एक्स का वैल्यू आ गया 115। उस केस में एक्स का वैल्यू आ जाएगा 15। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स बराबर यहाँ 15% इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन इजी था, यहाँ पे कैलकुलेशन टफ था, तो कैलकुलेशन में मेरा टाइम ज़्यादा चला गया है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इजी था, इसी तरह होगा। ओके दोस्तों, समझ में आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और उसको देखते हैं। चलिए, देखिए, इन अ पॉपुलेशन 20% वुमेन, 200 less than 3 by 5th of total women population, then how many number of women are in there। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ 100 मान के चलते हैं। मैं मान लेता हूँ टोटल जो वोमेन है, टोटल वोमेन जो है वो है 100x। कितना मान लिया मैं, 100x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन अ पॉपुलेशन 20% ऑफ वोमेन, इसका 20% मतलब 20x। ये जो है 200 कम है, ये जो है 200 कम है किससे, 3/5 ऑफ टोटल वोमेन। इसका 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 मतलब 20 60x। 60x से 20% वुमेन जो है वो 200 कम है किससे, 3/5 ऑफ टोटल वुमेन। 3/5 ऑफ टोटल वुमेन 60x से 20x जो है वो कम है, कितना कम है, 200 कम है। तो 40x बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। x बराबर कितना हो जाएगा,
5 एक्स बराबर 5 हो गया। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वुमेन आर देयर, कितने वुमेन है, एक्स बराबर 5, तो टोटल एक्स मतलब 5 बराबर 500, दैट इज योर आंसर हो जाएगा। कंफर्म। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। ये बस पढ़ने का तरीका है, यहाँ पे लोग पढ़ने में भटक जाते हैं, अगर सही से आप पढ़ेंगे तो ये टक से सॉल्व हो जाएगा। बस पढ़ना है, समझना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 15% पर ईयर। जो पॉपुलेशन है सिटी का वो हर साल 15% बढ़ रहा है। इफ द करेंट पॉपुलेशन 12 लाख, अगर प्रेजेंट में वो 12 लाख का है, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। देखो तीन तरीका है करने का। तीन तरीका है, अगर अभी वो 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख है, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, तब होगा ना 12 लाख। ओके, 12 लाख, हर साल 15% बढ़ रहा है। इसको मैं दो तरीका बता दूंगा। हर साल 15 बढ़ रहा है, एक साल 115 होगा, फिर दूसरे साल 115 होगा, आफ्टर 3 ईयर बोला है, फिर तीसरे साल 115 होगा। होगा, 3 साल लगातार बढ़ा, तो 2 जीरो, 2 4 जीरो, 2 जीरो, 2 4 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो खत्म। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 तिहाई 15, 2 से काटेंगे 6 बार में, 6 से 18, एक हाथ से 6 दूनी 12, एक 13, इंटू 115 कर लो, तो 115 × 115, 100 × 100 करेंगे तो आ, ये हो जाएगा। अब 15 × 15 करेंगे तो 225, तो ये कर पड़ेगा। हाँ, तो ये कर को, ठीक है, 100 × 100, 10 × 10 करेंगे तो 10 × 10 करेंगे तो, अरे रुक भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आज गड़बड़ा रहा हूँ। देखिए चलिए, एक बचे 5, एक कम एक कम एक, दो जीरो लगा दो। एक बचे 5, एक कम एक कम एक जीरो लगा दो। 50 25 से 5, 2 हासिल, 5 एक 5, 2 7, 5 एक 5, वेरी गुड। 5 7 में 12 का 2, एक हासिल, 10 11 एक 12 का 2, एक हासिल, एक एक 2 एक 3, और ये 1325 हो जाएगा। तो 13 225, यार नंबर में टफ लेना, सब कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा 13225 0, तीन का तो 3 जीरो लगा लो, 3 × 5 = 15 का 5, एक हासिल, 3 दूनी 6, एक 7, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 एक कम 3, 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 2 हासिल, 8 दूनी 16, 2 18 का 8, एक हासिल, 8 3 24 25 का 5, 2 हासिल, 8 एक कम 8 2 10, प्लस कर दो 0, 5 5 10 का 0, एक हासिल, 8 2 10 11, 8 2 10 17 18 का 8, एक हासिल, 6 2 8 एक 9, 5 14 का 4, एक हासिल, 10 3 13 का 3, एक हासिल, 3 4 5 6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ये हो गया आंसर। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ है इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका देखिए, 15% हर साल बढ़ रहा है, मतलब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/20। पॉपुलेशन 20 था, पहले साल बढ़ा 3 तो 23 हुआ, फिर 20 था, फिर 23 हुआ, फिर 20 था, फिर 23 हुआ, करेक्ट। 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 होता है। 23 का क्यूब कितना होता है, 9,200 होता है, तो 12,167 होता है। 23 का क्यूब जो है वो होता है 12,167। ठीक है, अब इसका वैल्यू दिया है 12 लाख। ठीक है, 8,000 वैल्यू दिया, देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब 1200 को 8 से भाग कर लो, आएगा 3 2 150 आएगा। अब इसी को 150 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है शॉर्टकट ट्रिक एग्जाम में करने का। ठीक है, चलिए आप करके देख लीजिएगा, आंसर सेम वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज एवरी 10%, हर साल 10% घट रहा है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 ईयर बिकम इतना, 3 साल बाद पॉपुलेशन इतना हो जाता है, देन फाइंड द
प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी। इसका भी 2 ट्रिक्स है, ठीक है। चलिए मैं पहला ये बताता हूँ, शॉर्टकट वाला बताओ। 10% इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले 10 था, 9 हो गया, फिर 10 था, फिर 9 हो गया। क्या साल की बात है? 3 साल के बाद 3 बार लिखेंगे। 10 से 9 हो गया, मतलब 1000 से 9 का क्यूब होता है 729 हो जाता है। तो और जो इसी का वैल्यू है ये दिया हुआ है, ठीक। 6561 की वैल्यू दी है, 729। एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो, तो 9 से डायरेक्ट काट लो। 9 7 63, 2 हासिल, 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 8 72, 9 1 कम 9, और फिर 9 8 72, 9 1 कम 9, 9 9 81, फिर ये 9 में कटेगा, मतलब यहाँ पॉपुलेशन था 9000। कन्फर्म आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक। ये शॉर्टकट टिक था। अब बेसिक से चलते हैं कैसे हो रहा है। जस्ट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। मान लेते हैं पहला पॉपुलेशन मेरा एक्स था, हर साल 10% इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब 90/10 100 हो जा रहा है, फिर 90/100 हो जा रहा है, फिर 90/100 हो जा रहा है, और यही होके कितना हो जा रहा है? 6561 हो जा रहा है। बस ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, खत्म। अब x इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10 बराबर हो जाएगा 6561 के। ओके, 9 9 81, 81 का क्यूब होता है 729। अभी 729 ये हम काटे थे 9 बार में, काटे थे ना। 729 ये पूरा कटा 9 बार में, ठीक। तो बचा क्या? x। ये तीनों जीरो जाकर उधर चला जाएगा, तो x तीनों जीरो उधर जाएगा, तो 9 1 2 3 9 आगे। ये हो गया बेसिक से। वो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। जो तरीका आपको सुटेबल लगे आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 9। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, जो भी पॉपुलेशन है सिटी का, उसमें 60% जो है ना वो मेल है एंड रिमेनिंग आर फीमेल। बस। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 72 एंड 35% आर स्कॉलर। देन फाइंड द स्कॉलर पॉपुलेशन इन द सिटी इज व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए मैं बेसिक से चलता हूँ। मैं क्या बोला था कि टोटल पॉपुलेशन को हम कितना मान लेते हैं? 100x मान लेते हैं। ये क्या मान लिया? मैं टोटल पॉपुलेशन को मान लिया क्या? 100x मान लिया। उसमें से 60% अगर मेल है, अगर मैं बोल दिया 60x मेल है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे? फीमेल हो जाएंगे 40x। अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगा 40x। ओके, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, जितने भी मेल और फीमेल है उसमें से 72% एंड 35%, मेल में से 72%, इसका 72%, मतलब 60 का 72%। जीरो से जीरो खत्म, और यहाँ हो जाएगा ये 6 दूनी 12 का 2 एक हाथ, 642 43 43.2। मतलब इसमें से हम बोलेंगे 43.2x जो बच्चे हैं वो क्या है? स्कॉलर है। ये क्या है? स्कॉलर है। और बच्चे कुछ रिमेनिंग अनस्कॉलर है। अनस्कॉलर कितने बच गए? 0.8, 44 44 और 6 50 और 10, मतलब 16.8 जो बच गए वो अनस्कॉलर बच गए। क्या बच गए? अनस्कॉलर। ठीक है। और सिर्फ फीमेल में हम आए, फीमेल में देखेंगे स्कॉलर और अनस्कॉलर। तो 72 35 बोला है, तो 40 का 35% मतलब 7/20 होता है। जीरो जीरो खत्म, एक दो बार में 7 दूनी 14। तो 14 जो एक्स बचे वो स्कॉलर है, और बाकी जो बचे 26x वो अनस्कॉलर है। फिर पूछा क्या है? देन द स्कॉलर पॉपुलेशन इन सिटी। स्कॉलर कितना है? यहाँ से होगा 4 3 7 4 1 5 52x। ये जो है इज व्हाट परसेंट टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। टोटल पॉपुलेशन है 100x। ये x, ये इसका कितना परसेंट है? तो x से x कटा, 100 से 100 कटा, मतलब 57.2% आंसर हो जाए। समझ में आया? आया? चलिए बहुत खौच पौच हो गया, हो सकता है समझ में नहीं आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, अब देखिए, मैं बोला है कि टोटल पॉपुलेशन सिटी का मान लेते हैं 100x है, ठीक है। उसमें से 60%, ये देखिए, उसमें से मेल हो गए, फीमेल हो गए। मेल उसमें से हो गए 60%, मतलब 60x, तो फीमेल हो जाएंगे 40x होंगे। और जितने भी मेल है और फीमेल उसका 72%, इसका 72% आएगा 43.2x। ओके, एंड 35%, इसका 30% आएगा 14x। स्कॉलर है, अगर ये स्कॉलर है तो यहाँ पे अनस्कॉलर भी होंगे, ये स्कॉलर है तो यहाँ पे अनस्कॉलर भी होंगे। अगर ये स्कॉलर है तो अभी मेरे से पूछा क्या है?
देन फाइंड स्कॉलर पॉपुलेशन। स्कॉलर पॉपुलेशन पूछा था, स्कॉलर पॉपुलेशन ये है, स्कॉलर पॉपुलेशन ये है, 4 3 7 4 1 5 52.2x कितना स्कॉलर पॉपुलेशन है। इस वॉट परसेंट कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन कितना है मेरे पास, 100x माने थे, 100x का इंटू का 100, एक्स से एक्स कटा, 100 से 100 कटा, बचा क्या 57.2%, दैट इज आंसर। समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और इसको देखते हैं। और परसेंटेज बेस्ड पॉपुलेशन में जो ये 10वां क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिटरल एंड इनलिटरल पॉपुलेशन इन सिटी 8 और 5। ओके, अब जैसा बोला है वैसा मैं लिख लेता हूँ। एक लिटरल पॉपुलेशन है, एक इनलिटरल पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें ये 8 रेशियो में है और ये 5 के रेशियो में है। ठीक है, इफ 40% ऑफ इन लिटरल पॉपुलेशन, 40% इसका, आर फीमेल, इसका 40%, मतलब देखो ये है ना, इसको क्या करो तुम डबल जीरो मान लेते हैं ताकि परसेंटेज निकालना इजी रहेगा, साथ में वेरिएबल मान लेते हैं। इसका 40% पर 500 का 40% कितना होगा, 2/5 मतलब 200। इसका 200 जो है वो फीमेल है, तो मतलब 300 जो होंगे वो मेल होंगे। एंड द लिटरल मेल पॉपुलेशन इन सिटी, इसमें लिटरल में जो मेल है, लिटरल में जो मेल है यहाँ पे फीमेल होंगे, ये हो गया 9600। एंड नंबर ऑफ लिटरल पॉपुलेशन, जो भी लिटरल पॉपुलेशन है ये एक्स के फॉर्म में है, और जो भी लिटरल पॉपुलेशन है वो 8400 मोर देन द नंबर ऑफ इन लिटरल पॉपुलेशन। अब देखो यहीं पे काम मेरा सेट हो गया कि जो भी लिटरल पॉपुलेशन है, लिटरल पॉपुलेशन ये वाला जो है, ये 8400 ज़्यादा है इन लिटरल से, मतलब ये इससे इन लिटरल से कितना ज़्यादा है। देखो बस अब यहाँ से सीधा सीधा अप्रोच लग के सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा, 8 और 5, देखो लिटरल बोला था और इन लिटरल बोला था, किस रेशियो में दिया है, 8 और 5 के रेशियो में दिया है। ठीक, कन्फर्म। फिर यहाँ पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, द नंबर ऑफ लिटरल पॉपुलेशन, जो भी लिटरल पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है किससे, इन लिटरल पॉपुलेशन से। तो इन लिटरल पॉपुलेशन लिटरल कितना ज़्यादा है, 3 पार्ट ज़्यादा है, और वैल्यू में कितना ज़्यादा है, वैल्यू में 8400 ज़्यादा है, 8400 ज़्यादा है। तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 2800। अगर एक पार्ट का वैल्यू 2800 हो गया तो 8 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बस यहाँ पे कहीं लिख लो, 8 0 0 0 4 इतना हो जाएगा लिटरल पॉपुलेशन। और इन लिटरल में अगर हम आएंगे तो 0 0 0 इतना हो जाएगा इन लिटरल पॉपुलेशन। कंफर्म हुआ? बस बस ये बस पकड़ते हैं और सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरे को ये वेरिएबल का मतलब ही नहीं, हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल गया है। ओके, अब फिर पूछा क्या था, देन फाइंड द फीमेल पॉपुलेशन इन सिटी, फीमेल कितनी है सिटी में ये पूछा है। तो भाई साहब फीमेल पूछा था, फीमेल ठीक कूदेंगे। 40% इन लिटरल पॉपुलेशन, इन लिटरल जो है वो फीमेल है। अब हमको 14,000 का निकालना है, 40% 2/5, 5 से कटेगा 2 बार में, 4 हासिल, 15/40, 2800 का 2 गुना 5600, 5600 जो हो गया ये हो गया मेरा फीमेल। अब बचा कुछ जो भी आएगा वो हो जाएगा मेरा मेल, माइनस करके निकाल लीजिए कितना आएगा। ओके, और फिर आगे क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ लिटरल मेल पॉपुलेशन सिटी, इसमें जो मेल है वो है 9600, ये जो है वो है 9600। अगर ये जो है 9600 है तो इसमें से मेल ये है, तो फीमेल कितना होगा, 0 0 14 में से 6 गया 8, और 11 में से 9 गया 2, ये यहाँ से फीमेल आया 12,800, और यहाँ से फीमेल आया 5,600, और ये सम हो जाएगा 0 0 4, 5 2 7 1 8, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, समझ में आया? ये तरीका था सॉल्व करने के क्वेश्चन। चलिए, तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा परसेंटेज बेस्ड ऑन स्कूल, और उस पे जो भी टिप्स होंगे, जो भी टिप्स होंगे मैं बताऊँगा प्रॉपर अच्छे तरीके से। और पॉपुलेशन बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे सेंड कर दीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको करके बता दूंगा दोस्तों। चलिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन कैसे थे, मज़ा आया कि नहीं, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो सीखना है, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा परसेंटेज बेस्ड ऑन स्कूल
एंड मार्क्स एंड उस पे जो मार्क्स नहीं होते पास होते हैं फेल होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।